नमस्ते दोस्तों, आज हम फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने जो पोलीगर मेथड का हमने डिटेल में डिस्कशन किया, हमने एम्पलीट्यूड निकाला, हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला और नेक्स्ट हम आज इस लेक्चर में ये जो इंटेंसिटी की जो ग्राफ है आपका, इसमें जो आपको फ्रिंजें दिखाई दे रही है, इन फ्रिंजों की इंटेंसिटी हम जो है आज निकालेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हृदय जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम सेंटर मैक्सिमा निकालेंगे। सेंटर मैक्सिमा निकालने का जो मेन जो हमारा पर्पज है वो ये है कि अगर इस डायग्राम में फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में जो डायफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है वेव्स में, जो वेव्स बेंड हो रही है वहां से लेंस की तरफ जा रही हैं, वो मान लिया कि वो डायफ्रैक्ट नहीं हो तो क्या होंगी, वो स्ट्रेट जाएंगी। और अगर वो स्ट्रेट जाएंगी, अगर सीधी जाएंगी अगर, तो उनमें क्या होगा, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फेज डिफरेंस डेल्टा है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और फेज डिफरेंस आपका अगर जीरो हो जाता है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो ठीक इस प्रकार था, I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पर जो अल्फा है वो किसके बराबर है, आपका डेल्टा बाई 2 के बराबर है आपका। और हमारा जो डेल्टा है वो टेंड कर रहा है जीरो की ओर, यानी कि कोई भी इस डायग्राम में कोई भी उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस नहीं हो, तो क्या होगा कि जो ये अल्फा है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि डेल्टा टेंड टू जीरो। इस कंडीशन में ये जो हमारा कर्व है, इसको मैं ऐसे, जो हमारा ये है फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ डेल्टा टेंड टू जीरो या फिर अल्फा टेंड टू जीरो, डेल्टा बाई 2 टेंड टू जीरो या अल्फा टेंड टू जीरो, दोनों इसके बराबर हैं। और ये होगा साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2, और ये किसके बराबर होगा, आपका 1 के बराबर होगा। ये हमने कई बार मैथमेटिक्स में पढ़ा भी है। तो अगर ये 1 के बराबर होता है और इसको अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं अगर मैं, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलता है, वो मिलता है I इक्वल टू I0। और I0 आपकी क्या है, आपकी जो ये इंटेंसिटी आई आपकी वो क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। यानी कि आप इस चीज को याद रखना कि अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि फेज डिफरेंस क्या होता है, जब जीरो होता है तब क्या होगा, तब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और उसको कहते हैं हम सेंटर मैक्सिमा कहते हैं। जो कि आपको इस ग्राफ में एग्जैक्टली आपको सेंटर बहुत ही चौड़ी और दिखाई दे रही, जहां पे जो ऊपर का जो ग्राफ है, जो वाई एक्सिस है, वो इंटेंसिटी है, उसकी काफी वैल्यू है, वो किसके बराबर आएगी, I इक्वल टू I0 के बराबर आएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल मिनिमा, यानी कि प्रिंसिपल मिनिमा निकालने की कंडीशन क्या होगी कि वहां पर इंटेंसिटी आपकी क्या हो जानी चाहिए, इंटेंसिटी जानी चाहिए वहां आपकी जीरो हो जानी चाहिए। यानी कि अगर इंटेंसिटी आपकी जीरो हो गई तो हम क्या लिखेंगे कि I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 अपॉन डेल्टा बाई 2 इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो है वो साइन डेल्टा बाई 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर साइन डेल्टा बाई 2 और जीरो जो है उसमें शो क्या कर रहा है कि इस साइन की जो वैल्यू है वो जीरो कब होगी, वो डिपेंड करेगा आपके डेल्टा बाई 2 पर। यानी कि अगर डेल्टा बाई 2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी, तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। अगर डेल्टा बाई 2 की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस पाई, 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, ये वैल्यूज भी अगर होती है अगर किसकी, डेल्टा बाई 2 की अगर, तो भी हमें क्या मिलेगा, साइन डेल्टा बाई 2 क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है हमें कि अगर डेल्टा बाई 2 अगर जीरो होता है, अगर बराबर जीरो रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल्टा इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं है,
और वेव में कोई फेज डिफरेंस जब नहीं होता है तो हमें क्या मिलती है, सेंटर मैक्सिमा मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल मिनिमा के लिए इसको छोड़ करके ये सारी कंडीशन किसकी होगी, मिनिमा की कंडीशन होगी। यानी कि जो इसको है, जो डेल्टा बाई 2 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस एम पाई। जो एम की वैल्यू है वो क्या होगी 1 2 3 एन तक। यानी कि यहां पर जो मिनिमा लाने की जो कंडीशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, जो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एम पाई प्लस माइनस एम पाई। और इसको अगर मैं केवल फेज इसकी अगर लिखो तो ये लिख सकता हूं प्लस माइनस 2 एम पाई, ये मैं लिख सकता हूं। यानी कि यहां पर जो है वो जो फेज डिफरेंस है वो इस तरीके से लिखा गया है। और फेज डिफरेंस को हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था, वो कैसे किया था, वो ऐसे किया था, डेल्टा बराबर 2 पाई अपॉन लैम्बडा डॉट ई साइन थीटा से किया था हमने। और इन दोनों को इक्विवेलेंट रखने पर कंडीशन क्या आएगी, वो आएगी 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा इक्वल टू वो होगा प्लस माइनस 2 एम पाई। ये हम लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन को बराबर लिख करके हम। और यहां पर जो है वो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और जो है यहां पर कंडीशन हो क्या, ई साइन थीटा बराबर एम लैम्बडा प्लस माइनस एम लैम्बडा, ये कंडीशन। और ये जो ई साइन थीटा जो क्या था, वो आपका था पाथ डिफरेंस। तो यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, प्लस माइनस एम लैम्बडा। यानी कि दो कंडीशन आ गई हमारे पास में। इस चीज को स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना एक बार कि किसी भी प्रिंसिपल मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो प्लस माइनस 2 एम पाई, जो एम की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 जो भी होगी ये होगा। और उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा प्लस माइनस एम लैम्बडा, ये उसका पाथ डिफरेंस होगा। ये आपको याद रखना है। अब आता है, हमने दो चीज ज्ञात कर ली है, सेंटर मैक्सिमा ज्ञात कर ली हमने और प्रिंसिपल मिनिमा ज्ञात कर ली। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी, यानी कि सेकेंड मैक्सिमा हमें क्या मिलेगी। यानी कि हम ज्ञात करेंगे अब सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये नोट कर रहे हैं कि मैक्सिमा और जो मिनिमा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके जो है फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो इंटेंसिटी है उसको फेज डिफरेंस के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। आपने मैथमेटिक्स के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा आपने पढ़ा होगा। मैक्सिमा मिनिमा हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन होता है उसको हम किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के बराबर रख के वैल्यू फाइंड करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ भी यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो इंटेंसिटी है डेल्टा आई उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल्टा बाई 2 के साथ, यानी कि ये हमारा फेज डिफरेंस है। और इसको मैं ठीक इस प्रकार लिख देता हूँ, डेल्टा आई बराबर डेल्टा अल्फा। क्यों, मैंने इसको डेल्टा बाई 2 को क्या मान लिया मैंने यहाँ पर अल्फा, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। और मैंने कंडीशन क्या लिखी है, डेल्टा बाई 2 बराबर अल्फा मैंने कंडीशन रख दी है। तो हमारी जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर जो है ये स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर अल्फा और अपॉन अल्फा स्क्वायर। और यहाँ क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा अल्फा है, यानी कि फेज जो एंगल है उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, फेज डिफरेंस क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, इस प्रकार होगा। आप इस सोलह उठ से कीजिएगा। इसके अंदर जो कंडीशन बची है वो ये है कि यहाँ पर हम अगर नोट करेंगे अगर, तो कंडीशन क्या बचेगी कि जो अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये कंटेंट है वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा कंटेंट क्या हो जाएगा इस 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि
यहाँ पर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा अल्फा रेस्पेक्ट टू 0 की कंडीशन है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर हम अगर, तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, वो आएगी, इसको इधर भेज देते हैं और इसको नीचे, यानी कि अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। ये जो इक्वेशन आई है अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, जो इक्वेशन आई है, इसको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, और इसको ग्राफिकल मेथड में सोल्व करने के लिए हम इन्हें इंडिविजुअली सोल्व करते हैं। ठीक इस प्रकार कि y इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू tan अल्फा। इसे ध्यान से देखिए, ये कई बार इसका टेक्निक हम यूज भी करते हैं। y का और अल्फा ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जो y इक्वल टू tan अल्फा का जो ग्राफ होगा, वो जो tan का जो ग्राफ होता है उसमें जो y की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक वैरी करती है। और उसको प्रीसियसली अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन जो आपकी है वो किसके लिए है, वो y इक्वल टू अल्फा के लिए है, और जो बाकी जो लाइंस बन रही हैं ये tan का जो है वो ग्राफ है, वो भी डिफरेंट अल्फा की वैल्यू के लिए। यानी कि फर्स्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है और ये tan का ग्राफ बन रहा है अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इस ग्राफ को हम अगर केयरफुली देखें तो हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं उन जो है वो जहां पर ग्राफ में जहां पर कट कर रही हैं वो पॉइंट्स हैं, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि हमें डिफरेंट पॉइंट मिले हैं, जैसे कि 1.43 पाई है, 2.4 पाई है, इस प्रकार डिफरेंट पॉइंट मिले हैं जो कि क्या है, सॉल्यूशंस है हमारी इक्वेशन के। जो अल्फा की जो वैल्यूज हैं वो क्या है आपकी, अल्फा इक्वल टू 0 आपके इस ग्राफ से, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है 1.43 पाई, नेक्स्ट क्या आपकी 2.46 पाई एंड सो ऑन। ये आपकी अल्फा की हमें वैल्यूज मिली है। पहली जो अल्फा इक्वल टू 0 जो वैल्यू है, यानी कि डेल्टा बाई 2 की जो वैल्यू 0 है, यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये जो पार्ट है वो किसके लिए है, सेंटर मैक्सिमा के लिए है, और ये आपके नेक्स्ट जो मैक्सिमा बनेगी उनके लिए पार्ट्स हैं। और इसको हम अगर राउंड ऑन फिगर में लिखें तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट किया है, लगभग जो है वो क्या आएगी 3 बाई 2 पाई के आसपास आएगी, और ये जो है 5 पाई बाई 2, यानी कि एग्जैक्ट नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेटली, यानी कि इसका अकॉर्डिंग तो 1.5 आना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं ले रहा हूं वो आएगी, और सो ऑन इसकी आएगी 7 पाई बाई 2, कंटिन्यू सो ऑन आ जाएगी। ये अप्रोक्सीमेशन है आपका। इसको जो अल्फा की वैल्यू को है मैं ठीक इस प्रकार लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2, और यहां पर जो m की वैल्यू है वो 1 2 3 4 है। मान लिया यहाँ पर जो है वो मैं जो 1 वैल्यू रखता हूं तो 1 और 1 3 पाई बाई 2 आपका आ जाएगा, इससे प्लस 5 बाई 2 या 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपका जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था मैं अगेन राइट डाउन कर देता हूं, वो था आपका I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। मैंने यहाँ पर अल्फा लिया, हालांकि ये जो है वो अल्फा किसके बराबर है, इसे रिमेंबर रखना, ये डेल्टा बाई 2 के बराबर है हमारे फॉर्मूले में। और यहाँ पर जो मैं अल्फा की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट ये वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगी, सेंटर मैक्सिमा मिलेगी। मैं ये वैल्यू रखता हूँ, वो रखता हूँ 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे I क्या आएगा, I0 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 अपॉन 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि इस कंडीशन को देखोगे तो ये कंडीशन 1 हो जाएगी, यानी कि 3 पाई बाई 2 जो है उसकी साइन में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो और यहाँ पर जो I बचेगा वो क्या बचेगा, I0, और ये 4 है वो ऊपर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिलेगी।
ठीक इस प्रकार जो है आप अगर ये वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ ला करके, यहाँ ला करके ये वैल्यू पुट करते हो 3/5 की जगह, तो आपको इंटेंसिटी क्या मिलेगी, ये I1 ये I2 ये इंटेंसिटी मिली आपको 4I0/25 पाई स्क्वायर। और अगर मैं 7π/2 लिखता हूं अगर, तो क्या आएगी मेरी I3 क्या आएगी मेरी, वो आएगी 4I0 जो 7 का 49 पाई स्क्वायर। ये इस प्रकार मेरी वैल्यूज आएंगी। और इनको अगर मैं थोड़ा सा अगर सॉल्व करता हूं अगर, यानी कि इन वैल्यूज को अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूं, तो I1 की जो वैल्यू I1 = I0/22, ये इसका मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया, मैंने इसको मैंने सॉल्व आउट नहीं किया, आप जस्ट ट्राई करके देख लेना। और जो I2 है आपका वो क्या आएगा आपका I0/4/25, ये आएगा आपका 61। और जो आपका I3 है वो आएगा आपका I0/99। ये एग्जैक्टली वैल्यूज नहीं है, ये राउंड ऑन वैल्यूज मैंने डायरेक्टली पुट की है। और इन इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो ग्राफ है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जहां पर आपको एग्जैक्टली इंटेंसिटी वहां पर दर्शाई गई है। और ये जो है वो हमने स्टार्टिंग में जब लेक्चर किया था, हमने इस ग्राफ का जिक्र किया था और हमने एक एम्पलीट्यूड का जिक्र किया था, दोनों हमने बारी बारी निकाले। और ये ग्राफ है वो किसका है, जो है सिंगल स्लिट से बनने वाला फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट, विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमम। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर आपको ये जो है वो इंटेंसिटी का जो ग्राफ है, उसमें ये फॉर्मूला इंटेंसिटी हमने पहले पढ़ लिया। और इस ग्राफ में ये जो है, ये जो पॉइंट्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये मिनिमा के पॉइंट है, डार्क वाले पॉइंट है ये। और ये आपकी सेंटर मैक्सिमा है और ये उसकी पूरी चौड़ाई है जो हम आज ज्ञात करेंगे। ये जो है तो ये चीज कहां से आती है, ये चीज यहां से आती है। यानी ये जो P पॉइंट है आपका, ये वाला पोर्शन है जो वो P पॉइंट है, यानी मैक्सिमा का पोर्शन है ये। और ये पॉइंट जो P डैश है वो किसका है, वो मिनिमा का पॉइंट है आपका। और यहां पर इस सेटअप में आप देखेंगे अगर कि मैंने इस लेंस को लगा रखा है यहाँ पर डायफ्रैक्शन की जस्ट बाद में, तो मैंने इस लेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि इससे जो मिनिमा मिल रही है मेरे को वो P डैश पॉइंट पे मिल रही है। जो आपकी विड्थ होती है वो होती क्या है, आपकी विड्थ क्या होती है, किसी से मान लिया कि मुझे सेंटर मैक्सिमा निकालना है, उसकी विड्थ निकालनी है, तो क्या होगा, किसी भी दो मिनिमा के बीच में, याद रखना, किसी भी दो मिनिमा के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, सेंटर मैक्सिमा कहलाएगी आपकी। यानी कि दो मिनिमा का मतलब क्या हुआ, यहाँ P डैश क्या है, मिनिमा है, और यहाँ P क्या है, मैक्सिमा है। यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस तो क्या होगी, वो होगी आपकी, मान लिया वो डिस्टेंस होगी x आपकी। ठीक इसी प्रकार ऊपर भी मुझे क्या मिलनी चाहिए, मान लिया ये वाला जो पॉइंट है वो P डैश है, ठीक है, तो मुझे यहां भी क्या मिलनी चाहिए, इसके लिए मुझे एक और पॉइंट मिलना चाहिए P डबल डैश। वो क्या होगा, वो भी किसका होगा, मिनिमम का पॉइंट होगा। और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मेरा फ्रिंज की विड्थ होगा। तो मैं क्या करता हूं, इतने पार्ट को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेता हूं, यानी कि इन दोनों बीच की दूरी निकाल लेता हूं, फिर उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो हम इस x को निकालने के लिए क्या करते हैं, इस लेंस को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि मुझे P डैश पॉइंट पे मिनिमा मिले, और इस लेंस के इस पॉइंट से यहां तक P तक जो रे आ रही है वो F के बराबर करनी है। मतलब मुझे ऐसा एडजस्ट करना है कि वो किसके बराबर हो जाए, F यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बराबर हो जाए। तो यहां पर ये चीज F हो जाएगी। इसके बीच में एंगल क्या है आपका, थीटा एंगल है। तो यहां पर मैं जो है एक त्रिभुज ले लेता हूं, यहां पर इसको, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं O, और इसे मान लेता हूं P डैश, और इसे P, यानी कि आपका ट्रायंगल POP डैश में, इस ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल क्या आपका थीटा है। तो आपको यहां से साइन का डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको तो मिलेगा साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, यानी कि आपका x अपॉन x, यानी कि P और P डैश अपॉन कर्ण आपका O और P डैश, यानी कि मिलेगा F। ये आपका मिलेगा आपको इस
लेंथ से यहाँ से। और आपको पता है कि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, डार्क निकाल रहे हैं, मिनिमा निकाल रहे हैं। डायफ्रैक्शन में मिनिमा की जो कंडीशन होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या होती है हमेशा, वो होती है हमेशा इनकी डार्क फ्रिंज। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है ए साइन थीटा। यहां पर मैंने डिस्टेंस ई ली है तो इसमें ई लूंगा यहां पर, ई साइन थीटा बराबर 2m लैम्बडा बाई 2। ये होती है आपके डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती है। और m क्या होता है आपका, m बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। और यहां पर ये मुझे क्या मिल रही है, पहली मिनिमा मिल रही है ना मुझे यहाँ पर, ये क्या मिल रही है, पहली मिनिमा मिल रही है। तो इस फॉर्मूले से मैं पहली मिनिमा कब मिलेगी, जब m इक्वल टू 1 रखूंगा। m इक्वल टू 1 रखने पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज वो कहाँ मिलेगी मुझे, e साइन थीटा इक्वल टू m इक्वल टू 1 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा लैम्बडा। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी लैम्बडा अपॉन ई, ये आपकी वैल्यू आएगी। और एक इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिली, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिली, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप अगर कोरिलेट करेंगे हम अगर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स एफ, यानी कि दोनों इक्वेशन से एक्स एफ किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा बाई ई के, क्योंकि साइन थीटा दोनों के अंदर है इसलिए यहाँ हो जाएगा लैम्बडा बाई ई। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मुझे निकालना क्या था, मुझे x निकालना था ना, यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी थी। ये डिस्टेंस क्या आपकी, ये डिस्टेंस x है आपकी, इसको डबल करते क्या हो जाएगा, पूरी विड्थ निकल जाएगी। तो यानी कि मैं x निकालने के लिए यहाँ से मैं x निकालूंगा, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका लैम्बडा f अपॉन ई, ये आपका फॉर्मूला आएगा यहाँ से। और आपको पता है ये जो पैटर्न है, ये जो फ्रिंज पैटर्न है वो ठीक इस प्रकार होता है, जहां पर वो गोल गोल रिंग्स बनती हैं। और वहां पर आप देखोगे कि जो हाफ, जो हम ये हाफ ले रहे हैं वो ठीक इस प्रकार है, वहां पर जो x है वो इस प्रकार है। और पूरी जब लेनी होगी मुझे तो मैं क्या करूंगा, उसका डबल कर दूंगा, यानी कि टोटल विड्थ लूंगा मैं, यानी कि टोटल विड्थ ऑफ ए सेंटर मैक्सिमम। उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये 2x कर दूंगा जो बराबर किसके, ये हो जाएगा r बराबर 2x बराबर 2 लैम्बडा f अपॉन ई, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका r है वो किसके बराबर है, 2x, यानी कि पूरी उस फ्रिंज जो सेंटर मैक्सिमम जो बन रही है उसकी पूरी लेंथ, यानी कि ये भी x होगा और दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 2x, और वो किसके बराबर होगा, r कंप्लीट के बराबर होगा। और आप लोग एक चीज और नोटिस करना कि हमने इससे पहले एक लेक्चर पढ़ा था डायफ्रैक्शन ड्यू टू जो सर्कुलर एपरेचर के लिए हमने पढ़ा था, वहां हमने एग्जैक्ट यही फॉर्मूला निकाला था, इन्हीं फ्रिंज का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन हमने वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पर हमने यहाँ पर 1.22 का एक करेक्शन फैक्टर डाला था हमने, वो करेक्शन फैक्टर हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हम ये सब सिंगल स्लिट में कर रहे हैं, जो बल्कि वहां पर हम सर्कुलर एपरेचर में कर रहे थे। तो एग्जैक्टली हमारा ये फॉर्मूला आ गया। और जो आपका r है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लैम्बडा के, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी आपकी। इसका मतलब रेड रंग की जो वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, ब्लू नीले रंग से। दूसरा क्या है, ये r प्रोपोर्शनल है आपके f के, यानी कि r प्रोपोर्शनल है आपके f के। f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ये लेंस, इसके प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। और तीसरा है आपके वो है r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, e के। e यहाँ पर क्या है, e यहाँ पर है ये स्लिट AB, जो भी स्लिट है उसकी दूरी, जैसे मान लिया AB है अगर तो इस स्लिट AB की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हमने जो है वो इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो निकाला हमने और इसके सेंटर की विड्थ निकाली हमने। थैंक यू।